साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका साइंस प्रैक्टिकल लैब में। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा वो केमिस्ट्री से संबंधित रहेगा। केमिस्ट्री से संबंधित कौन सा प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है कि आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया गया है और उस कार्बनिक यौगिक में आपको क्रियात्मक समूह पहचानना है। उसके लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम एसिडिक एसिड जो होता है C+OH है ना, COOH, उस क्रियात्मक समूह के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको पहले बताया नहीं जाएगा कि कौन से क्रियात्मक समूह के बारे में बात कर रहे हैं। आपको महज एक यौगिक दिया जाएगा। जैसे आपको ये यौगिक दिए गए, दिखाइए सर, ये यौगिक दिया गया और आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको भौतिक अवस्था के बारे में वर्णन करना होता है कि ये वास्तव में है कैसा। तो दिखने में इसका रंग लिख दोगे आप, रंग इसका सफेद है और अवस्था इसकी ठोस है, ठोस अवस्था में दिया गया आपको। और जल में सोल्यूबल है या नहीं है, जल में सोल्यूबल है, मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है, जल में डाला तो इसमें ये सोल्यूबल हो गया, ठीक है, जल में सोल्यूबल है, ये बातें हो गई। और अब इसको हमें आगे परीक्षण करना है कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखो क्रमवाइज करेंगे, 3 परीक्षण करेंगे, ठीक है, 4 परीक्षण करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले देखेंगे ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, उसके लिए हमें टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हमें क्या, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है तो ये एसिड है, और अगर लाल को नीला कर देता है तो ये बेसिक है। सबसे पहले ये काम करेंगे। उसके बाद करेंगे ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण से पता चलेगा कि ये यौगिक जो इसके अंदर क्रियात्मक समूह है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक। ये यौगिक कौन सा है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक। एरोमेटिक आप जानते हो कौन सा होता है, जिसके अंदर चक्रीय समूह है या नहीं है ना। एरोमेटिक कौन सा होता है, बिना एरोमेटिक तो चक्रीय होता है और एलिफेटिक होता है बिना चक्रीय, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया। इसके बाद करेंगे NaHCO3 परीक्षण, है ना। वो देखो ये 2 तो आपको करने ही करने हैं सबसे पहले, एक तो एसिडिक बेसिक का और एक कॉपर के साथ वायर वाला। ये इससे पता चलेगा, कॉपर वायर के ऊपर लगा करके इसको आप गर्म करोगे, अगर ये नीली ज्वाला के साथ जलता है तो इसमें नाइट्रोजन समूह एलिफेटिक है, ये है ना। नीली ज्वाला के साथ बिना धुएं के जलता है तो ये एलिफेटिक है, अगर धुएं के साथ जलता है तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। बाकी देखो कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षण करते हैं हम, ये एसिडिक है या बेसिक। इसके लिए मैंने और इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। ये हमने लिटमस पत्थर ले रखा है, हमारे पास लाल भी है और हमारे पास नीला भी है, ठीक है। हम सबसे पहले नीले का परीक्षण करते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लिया, ये हल्का नीला है, देखो इसका कलर देखिए सर, नीला है। अगर हम इसको इसके अंदर डुबोते हैं, ये देखिए हमने डुबो दिया तो ये लाल हो गया। लाल होने से क्या पता चलता है कि ये इसकी प्रकृति कैसी है, एसिडिक प्रकृति है, अम्लीय है। अब इतना तो पता चल गया कि ये बेसिक तो नहीं है ना, क्षार तो नहीं है तो इसके अंदर अम्ल ही। अब इसके परीक्षण दूसरा करते हैं कि ये यौगिक है, ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तो हम क्या करेंगे, कॉपर ज्वाला परीक्षण करेंगे। कॉपर ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं, देखो सब में करने पड़ेंगे 2 स्टेप, तो पहला और दूसरा ये बता रहा हूं मैं। दूसरा स्टेप करना पड़ेगा इसे कॉपर ज्वाला परीक्षण। ये कॉपर की एक वायर ले रखी है मैंने, ठीक है, यहाँ से सेफ्टी के लिए मैंने इसको कवर कर रखा है ऊपर से। यहाँ पर कॉपर ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं, हम इस कॉपर के तार को, वायर को हमने इस सॉल्यूशन में डुबो दिया और हमने लैंप को ऑन किया। ये देखिए मैं लैंप को ऑन कर देता हूँ, लैंप को ऑन कर दिया है, ठीक है। ये अपना लैंप ऑन हो गया। अब इस लैंप के साथ अब क्या करेंगे, इस कॉपर ज्वाला को, इसको तार कॉपर जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है, इसको मैं इस लैंप के ऊपर लगाऊंगा। अगर ये नीली और धूमर रहित ज्वाला के साथ जलेगा तो ये एलिफेटिक है, समझ रहे हो ना। धूमर रहित नीली ज्वाला के साथ जलेगा तो ये कैसा है, एलिफेटिक। देखिए नीली ज्वाला के साथ जलेगा, ये जूम करिए सर थोड़ा सा, लैंप भी, हाँ देखिए सर ध्यान से देखिए, नीली ज्वाला के साथ जल रहा है, नीली ज्वाला के साथ। अब आपको धूमर ये इधर है, यहाँ पर नहीं है, ये देखिए धूमर रहित नीली ज्वाला के साथ जल रहा है। इसका मतलब क्या है, जूम करिए सर दिखाइए। इसका मतलब ये है कि ये समूह कैसा है, धूमर रहित नीली ज्वाला के साथ जल रहा है। वहां पर नीली ज्वाला नहीं होगी, अगर ये यौगिक एरोमेटिक होगा तो नीली ज्वाला नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, एलिफेटिक यौगिक है, ये एलिफेटिक यौगिक है, इसका मतलब चल क्या पता। अब देखो आगे क्या करना है। अब ये 2 परीक्षण करने हैं आपको, एक को पता चला कि ये अम्लीय है, दूसरा पता चला कि ये एलिफेटिक है। अब तीसरा परीक्षण करेंगे NaHCO3 परीक्षण। इसमें क्या पता चलेगा, देखिए हम सबसे पहले यौगिक लेंगे। इस यौगिक को मैंने लिया परख नली में, ठीक है। परख नली में लेने के बाद
आप इसमें NaH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर यदि ये तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस छोड़ता है तो इसका मतलब है इसके अंदर एसिडिक समूह यानी COOH एसिडिक समूह उपस्थित है। अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस नहीं छोड़ता है तो इसमें एसिडिक समूह नहीं है। देखिए सर, दिखाइए, देखिए तीव्र बुदबुदाहट के साथ कैसी गैस छोड़ रहा है? CO2 गैस छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर COOH मतलब एसिडिक समूह उपस्थित है इसके अंदर। देख रहे हो आप, तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकल रही है, इसका मतलब कि कौन सा समूह इसके अंदर? COOH यानी एसिडिक समूह इसके अंदर उपस्थित है। अब मैं इसको छोड़ देता हूं और दोबारा देखो दूसरा कंफर्मेशन टेस्ट में। एक तो ये हो गया, अब दूसरा एक और करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर मैंने एक दूसरी प्रश्नावली ली है, ठीक है, सावधानी से। इसके अंदर ये सॉल्यूशन ले लिया और अब हम करेंगे एस्टर परीक्षण, ठीक है। एस्टर परीक्षण में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे। ये करने का तरीका देखिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया, अब इसके अंदर सांद्र H2SO4 डालते हैं। ये रहा सर, देखिए ये सांद्र H2SO4 है, ये हमें इसके अंदर डाल रहा हूँ। थोड़ा सा सांद्र H2SO4 डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, डाल दिया। अब इसके अंदर C2H5OH यानी एथेनॉल, देखिए सर ये एथेनॉल है, एथेनॉल है, ये एथेनॉल डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा एथेनॉल डालेंगे, सावधानी से करना है आपको सारा काम। ये खुला है, ये खुली है बोतल। एथेनॉल डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, और अब फिर इसको गर्म करेंगे। एथेनॉल डाल दिया, अब इसको गर्म करते हैं। अब इसको गर्म करते हैं। आप सहायता ले सकते हैं। अब इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप देखोगे कि इसमें फलों जैसी खुशबू आएगी, जैसे फलों में आती है ना खुशबू, वैसी खुशबू आएगी इसके अंदर। अब इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर आप देखोगे कि इसके अंदर फल जैसी खुशबू आएगी, जैसे फलों के अंदर आती है वैसे। सावधानी से काम करना है आपको। इसके अंदर फल जैसी खुशबू आ रही है, जैसे कि फलों के अंदर आती है ना। सावधानी से गर्म करना है। गर्म करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये टेस्ट ट्यूब है, ये टूट ना जाए, क्योंकि गर्म होने पर कई बार टूट जाती है। तो आपको थोड़ी सी, है ना, सावधानी से काम करना है। अब देखिए इसके अंदर, इसको सावधानी सुन के देखते हैं कौन सी कैसी खुशबू आ रही है। फलों जैसी खुशबू आ रही है इसमें, देखो, तुम देखो, इधर दिखाइए कैमरा। फलों जैसी खुशबू आ रही है, आ रही है, तुम देखो। हाँ आ रही है ना खुशबू, अरे कैसी आ रही है? फलों जैसी खुशबू आ रही है। तो ये इसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट हो गया। इसका मतलब है आपको कंफर्मेशन टेस्ट दो करने हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक आपने NaCO3 डाला था, आपने ये डाला था सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर CO2 निकल रही थी तीव्र बुदबुदाहट के साथ। देख लो ये अपना रहा है ना, तीव्र बुदबुदाहट के साथ कैसे कैसे निकल रही थी CO2। और एक आपने कंफर्मेशन टेस्ट ये किया जिसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर सांद्र H2SO4 डाला और थोड़ा सा क्या डाला, एथेनॉल डाला, और दोनों को डालकर के गर्म किया। तो आपने देखा कि इसके अंदर फलों जैसी खुशबू आ रही है। इन दोनों के करने से कंफर्म हो गया कि इसके अंदर एसिडिक समूह यानी COOH एसिडिक समूह उपस्थित है, ठीक है। अब ये आपको हमें पता था पहले
लेकिन आपको बारी बारी से करके देखना होता है सबका, ठीक है। और अभी आगे और भी टेस्ट करेंगे हम, सभी प्रकार की वीडियो आती रहेगी।